मार्केट के हज़ारों मेटल डिटेक्टरों की खोज में आपको अगर एक ढंग का मेटल डिटेक्टर लेना है, सीरियस मेटल डिटेक्टिंग हंटिंग करनी है, तो आप नोक्टा कंपनी में जा सकते हैं। नोक्टा कंपनी एक ऐसा ब्रांड है जिसने 3D मेटल डिटेक्टर काफ़ी पहले लॉन्च कर दिया था। नोक्टा कंपनी के 3D मेटल डिटेक्टर में आपको जियो हंटर 3D, आपको डीप हंटर 3D जैसे मॉडल आपको मिल जाते हैं और साथ में इसमें इन्वेन्यू प्रो इसका बड़ा ही फेमस और काफ़ी अच्छा सेल होने वाला मेटल डिटेक्टर है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा ईज़िली काम कर पाते हैं। और क्योंकि नोक्टा की जो टेक्नोलॉजी है वो कैविटी को भी ढूँढ पाती है। कैविटी मतलब जो खाली जगह है जहाँ पे सामान नहीं लेकिन सुरंग टाइप या कोई गुफ़ा टाइप है, उन चीज़ों को भी ये कन्फर्म करके देता है नोक्टा का जियो हंटर और डीप हंटर। बट मैं आज इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे मेटल डिटेक्टर की जो इन्होंने नया-नया लॉन्च किया है, जिसकी एक पूरी 3 मेटल डिटेक्टर ब्रांड की सीरीज़ है, जिसमें आपको सबसे पहले मिलता है स्कोर, फिर मिलता है आपको ये डबल स्कोर, देन उसके बाद आपको मिलता है ट्रिपल स्कोर प्रो पैक। ट्रिपल स्कोर प्रो पैक कमाल का मेटल डिटेक्टर है, इसके अंदर आपको मल्टी फ्रीक्वेंसी के ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन जो आपको सीरीज़ मेटल डिटेक्टर में आपको कम से कम आप लेना चाहेंगे तो 1 से 1.5 लाख की रेंज में जो मेटल डिटेक्टरों में आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं, जो फीचर्स मिलते हैं, जिनसे आपका काम ईज़ी होता है, वो इसमें का आधे रेट में आपको मिल जाता है। ये मेटल डिटेक्टर आपको आज के टाइम पे 60 से 65 हज़ार की रेंज में मिल जाता है। ये जो मेटल डिटेक्टर है, इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि इसके अंदर रिकवरी स्पीड बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है तो अगर मैं बोलूँ तो इसके अंदर आपको मिलती है 1 से लेकर 15 तक की रिकवरी स्पीड और ये जो मेटल डिटेक्टर है इसमें आपको 1 से लेकर 10 तक आयरन टोन भी देखने को मिल जाती है। ये मेटल डिटेक्टर इतना कमाल का है भाई मैं विश्वास नहीं हो पाता मेरे को बात सुनते-सुनते कि इसमें आपको 5 की जगह आपको 4 मिलती है फ्रीक्वेंसी, 4 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी, 15 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी और 20 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी और मल्टी फ्रीक्वेंसी के भी मोड हैं। ऐसा नहीं कि मल्टी फ्रीक्वेंसी कह दिया, मल्टी फ्रीक्वेंसी के भी मोड हैं। आपको नॉर्मली पार्क, फील्ड, बीच, रैलिक मोड का ऑप्शन तो आपको मिल ही रहा है, जिन पैटर्न्स के अंदर काम करने में ईज़ी होता है आपको। लेकिन मैं इसके अलावा एक और चीज़ अगर मैं आपको इस मेटल डिटेक्टर की बताऊँ, तो वो ये है कि इसके अंदर 2 कॉइल आती है, ब्लूटूथ हेडफ़ोन प्रॉपर आता है और इसके अंदर आपको डिस्प्ले पे आपको लाइट, फ़ो मेटल डिटेक्टर में वाइब्रेशन और आपको इसमें घड़ी का टाइम भी देखने को मिल जाता है। मतलब चीज़ें एडवांस हो रही हैं और जहाँ पहले टेक्नोलॉजी की जगह हार्डवेयर पे लोग रिलाई करते थे, अब इनके सॉफ्टवेयर और इसके माइक्रो कंट्रोलर और इसके चिपसेट्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई किया जाता है। बहुत ईज़िली ये नॉइज़ कैंसलेशन कर देता है, ग्राउंड बैलेंस के सहारे आपको काम नहीं करना। अब इसमें आपको नॉइज़ कैंसलेशन भी मिलता है मतलब जो ध्वनि की तरंगे की जैसे फ्रीक्वेंसी होती है ना, जैसे हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कहते हैं तरंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी जिसे हम कह सकते हैं एक तरीके से, उस तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज़ को आप डाइल्यूट कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं जिसका आपको नॉइज़ आपको नहीं मिलेगा। बेफ़ालतू में मशीन बहुत ज़्यादा टी, 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 टी जैसी आवाज़ें नहीं करती है, इस मेटल डिटेक्टर में और ये जो मेटल डिटेक्टर है इसके अंदर आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ तो 3 साल की वारंटी है। इन 3 साल की वारंटी मतलब अगर आपने आज लिया है, तो अगले साल या उसके अगले साल भी आप इज़िली इसे रिपेयर करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अलग से कोई खर्चा नहीं करना पड़ता रिपेयरिंग के लिए और ये जो मेटल डिटेक्टर ये फुल्ली वाटर प्रूफ है। चलिए जानते हैं इसकी सेटिंग्स को। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है हमारा नोक्टा कंपनी का ट्रिपल स्कोर मेटल डिटेक्टर बता दूं इसी में प्रो पैक भी आता है और सबसे पहले यहाँ इसकी ब्रांडिंग देखने को मिलती है नोक्टा जो लिखी हुई है और ट्रिपल स्कोर लिखा हुआ है मेटल का जो मेटल डिटेक्टर है उसका नाम है ये और स्कोर में ओ के बीच में 3 भी लिख रखा है स्पेसिफिकली इसे बताने के लिए डिजिट बाय और ये रेड एंड ब्लैक कलर में है देन उसके बाद में यहाँ सबसे पहले आपको फ्रिक्वेंसी चेंज और नॉइज कैंसलेशन चेंज करने के लिए ऑप्शन है और उसके बाद में यहाँ आपको देखने को मिलता है पिन पॉइंट और मेटल ऑन ऑफ के लिए बटन। देन उसके बाद में यहाँ आपको पावर और सेटिंग के लिए सेम बटन है और ये आपका इधर-उधर करने के लिए बटन है, राइट लेफ्ट जिसे हम कह सकते हैं और प्लस माइनस के लिए ये बटन है। और इसमें सबसे पहले अगर आप ऊपर डिस्प्ले में देखते हैं तो यहाँ आपको मिलता है पार्क मोड, फिर फील्ड मोड, देन उसके बाद ये बीच मोड, देन उसके बाद ये रैलिक मोड, 4 मोड हैं बेसिकली इसके अंदर और मल्टी फ्रीक्वेंसी तो ये है ही और साथ में इनका ये टारगेट आईडी स्केल है। इसमें टारगेट आईडी स्केल के बाद हमें यहाँ नीचे टारगेट आईडी देखने को मिलती है, जहाँ से टारगेट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। देन उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी के लिए है, इधर-इधर फ्रीक्वेंसी का नाम लिखा आता है, इसमें मल्टी फ्रीक्वेंसी मेटल डिटेक्टर है। इधर ये डेप्थ गेज है, यहाँ पर आपका सेंसिटिविटी का लेवल आता है, देन उसके बाद में यहाँ पे सेटिंग्स के कौन-कौन से ऑप्शंस हैं, वो आपको देखने को मिल जाता है। ये इसमें एक ईज़ी है। चलो अब जानते हैं इसमें सबसे पहले क्या-क्या चीज़ की जा सकती है। तो सबसे पहले अगर हम मोड पे जाएँ, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आपको पार्क के बाद यहाँ फील्ड मोड पे चेंज करने का ऑप्शन है। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है बीच मोड पे जाने का, फिर ये रेलिक मोड है। तो ये है उसके बाद में ऊपर ये बैटरी इंडिकेटर उसके बाद में डिस्प्ले में लाइट जल रही है तो उसका
बाकी जो भी अलग से इंडिकेशन का है वो ऊपर आपको देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ इसके अलावा, तो बीच वाले बटन्स आप ये पिन पॉइंट कर सकते हैं। ये बहुत ईज़ी ऑप्शन है इसमें। फिर अगर आप यहाँ आप देखेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज करने का ऑप्शन में 4, 15, 20 और ये M1, M2, M3 और ये आपका M3 के अंदर ये नॉइज़ कैंसलेशन हो रहा है। मशीन ऑटोमेटिक नॉइज़ कैंसलेशन को भी करती है। उसके बाद में ये 4 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी देन मैं आपको बता रहा था जो। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि फ्रीक्वेंसी के बाद क्या है, अगर हम इसी बटन को थोड़े लॉन्ग टाइम तक प्रेस करते हैं तो नॉइज़ कैंसलेशन कुछ इस तरीके से होती है और ये जो नॉइज़ कैंसल थोड़ा-सा टाइम लगता है इसमें। और ये डन, देन उसके बाद ये पिन पॉइंट का बटन था जिसे दबाने से ये पिन पॉइंट हो जाता है। देन उसके बाद ये सेटिंग के लिए बटन है। सेटिंग के लिए बटन दबाते ही यहाँ सबसे पहले हमें मिलता है ग्राउंड बैलेंस का ऑप्शन, फिर रिकवरी स्पीड है। ग्राउंड बैलेंस के ऑप्शन में ऑब्वियसली जैसे कि हम जानते हैं तो प्लस माइनस करके अपने हिसाब से ग्राउंड बैलेंस भी कर सकते हैं। देन अगर हम इसी में इसको करते हैं तो ये आपका ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस भी होता है सेंटर के बटन से। और इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो रिकवरी स्पीड इसमें आपको देखने को मिलेगा 1 से लेके 2, 3, 4, 5 टोटल 5 रिकवरी स्पीड इसमें आपको देखने को मिलती है। मैं मोस्टली 2 या 3 भी चलाना पसंद करता हूँ। देन उसके बाद में ये वॉइस, मेटल डिटेक्टर की वॉइस को कम-ज़्यादा कर सकते हैं आप इसमें। उसके बाद में डिस्प्ले की लाइट है, जो ऑप्शन अपने हिसाब से आप सेटअप कर सकते हैं। यहाँ मैंने 3 कर रखी है। अगली चीज़ है ये ब्लूटूथ। ब्लूटूथ में जैसे ही आप इसमें प्लस करते हैं, 1 लिखा आता है, यहाँ आपको ऊपर की तरफ ब्लूटूथ इंडिकेशन देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप इसमें आप ब्लूटूथ को कन्फर्म कर सकते हो। अगर इसे मैं माइनस करता हूँ, तो यहाँ से ब्लूटूथ इंडिकेशन भी साइड चला जाता है, वो दिखना बंद हो जाता है। तो कुछ ये है इसमें ब्लूटूथ से लेके। फिर उसके बाद आपका ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का जो ऑप्शन आप हमें नॉर्मली नोक्टा की मशीन में देखने को मिलता है। तो ये है, उसके बाद कस्टमाइज़ मोड है। फिर ये मेटल ऑन ऑफ करने के लिए ये आप देखेंगे, ये चेंज हो रहा है। अगर मैं इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। ये मैंने इधर जाके इसे दबाया, आप देखेंगे ये 32 तो ये 30 28 से लेके 32 तक की गिनती के मेटल को इसने बंद कर दिया है। और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं-नहीं मुझे ये वापस चाहिए, जैसे कि मैंने अभी ये 42 पे बंद कर दिया। जहाँ-जहाँ से मेटल जिस टारगेट आईडी का बंद होगा, वहाँ-वहाँ पे ये आपका ये बंद हो जाता है ऑप्शन। आपको मैं बहुत क्लियर बता दूँ कि ये अगर ये ब्लैंक है तो उस टारगेट आईडी का मेटल बंद है। देन आप उस पे जाके दोबारा करते हैं, तो ये जब रिटर्न आने लगते हैं ना, तो वो टारगेट आईडी दोबारा से चालू होने लगती है। ये है इसमें और उसके बाद में ये आपके जो बेसिक ऑप्शंस आपको चाहिए 2 टोन मोड चाहिए या 3 टोन मोड चाहिए, 4 चाहिए या 6 चाहिए टोन मोड या 60 हर टारगेट आईडी पे अलग टोन आए वैसा चाहिए। तो वो कर मैंने अभी यहाँ 2 रखा है, इसे चलो अब 6 कर देते हैं। देन उसके बाद में अगर हम इधर आएँ, तो ये आयरन का साउंड है, कम-ज़्यादा करने का ऑप्शन आयरन पे कितना साउंड करे उस हिसाब से ये आप सेट कर सकते हैं। अगली चीज़ यहाँ आपको देखने को मिलती है, ये आयरन साउंड के लिए था, ये टोन आईडी के लिए था। ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अब ये देखो, अपना ये आप लेवल सेट कर सकते हो, टारगेट आईडी के हिसाब से, कहाँ तक की टारगेट आईडी पे ये एक तरीके का साउंड आयरन का साउंड करे। तो 12 इज़ इनफ हमारे लिए यहाँ पे और उसके बाद में ये आपका थ्रेशोल्ड, अगर आप इसे थ्रेशोल्ड करते तो यहाँ एक ना मशीन बहुत अलग तरीके से बहुत एक रेगुलर साउंड करती है। मोस्टली हम इसे 0 रखना पसंद करते हैं कि थ्रेशोल्ड के साथ आप कभी भी हेडफ़ोन पे नॉर्मली मशीन चलाना बहुत इरिटेटिव लगता है। बट यूज़फुल है क जैसे आप माइनिंग करने जा रहे हो उस समय के लिए। अब ये देखिए ये वाइब्रेट हो रही है मशीन। इस वाले मोड पे मशीन वाइब्रेट होती है, वाइब्रेट की स्पीड आप कितनी रखना चाहो वो रख सकते हैं। ये 0 रखा है हमने क्योंकि वाइब्रेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर ये टॉर्च लाइट है। यहाँ इस तरीके से आपको ये टॉर्च लाइट देखने को मिल जाती है।
और 0 कर दिया, टॉर्च लाइट बंद हो गई है। और ये थे हमारे पास बेसिक ऑप्शन मशीन के। और हम फिर से बैक आते हैं। तो बहुत ईज़ी टू यूज़ मशीन है ये। नोक्टा सिम्प्लेक्स की जगह तो जो इन्होंने इसका अपग्रेड वर्ज़न निकाला है, नोक्टा ट्रिपल स्कोर, स्कोर सीरीज़ में, ये काफ़ी अच्छी मशीन है, काफ़ी प्रीमियम मशीन है। तो ये थी वीडियो नोक्टा के मेटल डिटेक्टर स्कोर के बारे में। और स्कोर के मेटल डिटेक्टर की अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप डिस्प्ले पे दिए गए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको किसी और मेटल डिटेक्टर के बारे में जानना है उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं इसी नंबर पे। और आपको इसमें मिलती है वैसे 3 साल की वारंटी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।